अनुराधा की मंगनी कुछ साल पहले हुई थी। उसके पापा के देहांत के बाद ये मंगनी बस नाम की मंगनी रह गई थी। लेकिन अनुराधा फिर भी धर्मेंद्र को चाहती थी, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं था। धर्मेंद्र तो विदेश में था। उसने बचपन में अनुराधा को देखा था। बड़े होने के बाद तो उसने कभी उसकी खबर तक नहीं ली थी। अनुराधा बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसे कोई एक बार देख लेता तो बस देखता ही रह जाता। बस उसमें कमी ये थी कि वह गरीब थी। उसके पापा का भी देहांत हो गया था। उसके बाद से धर्मेंद्र के घर वालों ने उनके यहाँ से रिश्ता ख़त्म कर लिया था। लेकिन भगवान जो भी करता है वह हमेशा इंसान के भले के लिए ही करता है। अनुराधा के पिता अनुराधा का और धर्मेंद्र की मंगनी बचपन में ही कर चुके थे। वे दोनों दोस्त थे। अनुराधा जब शायद 12 साल की थी और धर्मेंद्र शायद 15 साल का होगा। धर्मेंद्र भी खूब पर्सनैलिटी रखता था। अच्छा था, खूबसूरत था, नौजवान था। अनुराधा भी किसी से कम नहीं थी। लेकिन जो कुछ अनुराधा के ज़िंदगी में होने वाला था वह अनुराधा को हिला देने वाला था। वह बहुत ही ज़्यादा सुलझी हुई लड़की थी। उसने ग्रेजुएशन भी कर ली थी। उसके बाद वह जॉब कर रही थी। अनुराधा को कॉलेज टाइम में कई लड़कों का प्रपोजल आया था, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया था और उसे पता था कि मेरी तो मंगनी हो चुकी है, तो फालतू के रिश्ते बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। वह अपने पढ़ाई में मगन थी और हमेशा उसके सपने में धर्मेंद्र राजकुमार के रूप में आता था। लेकिन हर सपने में उसकी सुहाग रात होते होते रुक जाती थी और वह हड़बड़ाकर उठ बैठती थी। आज जो भी उसने सपने में देखा था उसे हिलाकर रख गया था। सुहाग रात के सेज पर अनुराधा बैठी थी। धर्मेंद्र ने उसका घूंघट उठाया था, लेकिन जैसे ही उसकी धर्मेंद्र पर नज़र पड़ी, दूल्हा बदल चुका था। ये दूल्हा इतना हैंडसम था, जवान था। उसे देखते ही अनुराधा का दिल धड़कने लगा था। अभी वह धीरे धीरे उसको किस कर रहा था। वह बार बार दूल्हे से पूछ रही थी, तुम धर्मेंद्र तो नहीं हो? दूल्हे ने कहा, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? अनुराधा ने कहा, कोई भी लड़की तुम्हें मना कर ही नहीं सकती। आप तो बहुत हैंडसम हैं, तो फिर जल्दी से अपने आप को मेरे हवाले करो, ताकि मुझे भी महसूस हो कि तुम्हें मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं। अनुराधा ने अभी अपने कपड़े उतारे ही थे कि दूल्हे ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे मदहोश करने लगा था। वह सपने में बहुत तेज़ तेज़ आहें भर रही थी और सिसकियां ले रही थी। कृपा थी कि उसकी माँ कमरे में नहीं आई थी। जैसे ही दूल्हे ने एक झटके में उसकी चीखें निकलवाई थी कि वह नींद से जाग उठी थी और हड़बड़ाकर इधर उधर देखने लगी थी। हे भगवान, ये कैसा सपना था? वह अपने आप को कपड़ों में देखकर डर गई थी और उसका गला भी सूख रहा था। उसने तुरंत उठकर अपने जिस्म को छुआ। फिर वह होश की दुनिया में आई थी। उसने कहा, हे भगवान, ये सपना था, हकीकत नहीं। वह आधा जग पानी पी चुकी थी और पसीने में नहा गई थी जब उसकी माँ उसे जगाने आई थी। क्या तुझे आज ऑफिस नहीं जाना? अपनी माँ से कहने लगी, बस 5 मिनट दो, मैं अभी आती हूँ। और ये बोलकर वह बाथरूम में घुस गई थी। और अब जो कुछ उसकी हकीकत की दुनिया में हो गया था, उसके सपने से वह सब कुछ मैच कर रहा था। वह उसके कमरे में आया तो अनुराधा बार बार धीरे धीरे चक्कर लगाती नाखून चबा रही थी। सरबाज सिर्फ शादी तक तय हुई थी, फिर ये रूम क्यों शेयर करना? वह घबराकर बोली थी, क्यों रूम शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? अब तो तुम मेरी धर्म पत्नी हो, अब तो हम एक ही रूम शेयर कर सकते हैं। काशी ने एक उचटती निगाह उस पर डाली, घड़ी उतार कर एक तरफ रखी। पर ये तो नकली शादी है ना? उसकी बात पर काशी ने एकदम झटके से खींचकर उसे खुद से पास किया था। नकली शादी नहीं होता मिस अनुराधा, शादी तो शादी होती है। पंडित जी ने हमारी शादी करवाई है, अपने होश हवास में सारे फेरे लिए और जयमाला डलवाया था। शादी के सातों वचन निभाने का तुमने वादा किया था। अब ये पवित्र बंधन 7 जन्मों का बंधन है, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। और फिर तुम किस अधिकार से इस शादी को नकली बता रही हो? क्या सच में अब हमारी पक्की वाली शादी हो गई है? अनुराधा की टोन अभी भी वहीं अटकी हुई थी। यकीन दिला दूं? अपने तरीके से वह भी उसकी आंखों में आंखें डालते बोला और वे पल भर में हाँ में सर हिला गई। काशी ना में सिर हिलाता अपने होंठ उसके होंठों के साथ जोड़ गया तो अनुराधा के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ने लगा। अनुराधा बेटा, आज जल्दी आ जाना ऑफिस से। क्यों मम्मी? वह जो ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी, माँ की बात सुनती अपना दुपट्टा लेती उनके पास आई। बेटा, आज तुम्हारे पापा के दोस्त के बेटे की शादी है, वह कुछ झिझकते हुए कह रही थी। आकाश अंकल जी के बेटे का? मम्मी कैसी बात कर रही हैं? अनुराधा का दिल जोरों से धड़क गया। क्या मम्मी, धर्मिंदर की शादी हो रही है? उनकी बात पर अनुराधा की आंखें नम हुई थी। बेटा उदास मत होना, ये भी तो भगवान की तरफ से परीक्षाएं होनी थी। चंपा देवी ने बेटी के कंधे पर हाथ रखा जो अपनी मंगनी की अंगूठी को देखते उसे हिला रही थी। अगर तुम कहती हो तो नहीं जाते वहाँ,
उसकी चुप्पी से यही मतलब निकल रही थी, मम्मी हम जाएंगे क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। बेटा हो सके तो आज एडवांस ले लेना, गिफ्ट भी तो देना है ना। वह थोड़ा शर्मिंदगी से बोली, कोशिश तो ज़रूर करेंगे, भगवान तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखे। खुद पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़ती व अपने रूट की बस लेती ऑफिस के लिए निकल गई। जिंदगी पहले ही इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी अब हो गई थी। जब तक पापा जिंदा थे घर का सारा खर्चा अच्छा खासा चल रहा था। फिर हमारे अंकल भी अपने तरफ से काफ़ी मदद कर दिया करते थे। आकाश अंकल जी की मृत्यु को 1.5 साल हो गए थे। अब वो बेटे की शादी करने जा रही थी। इतनी जल्दी मरने वालों को भला कौन भुलाता है। वह बस में बैठी सीट के पीठ लगाए आंखें मूंद गई। अंकल जी ने हमेशा उसे बेटी कहा था और उससे बहुत प्यार करते थे। यही वजह थी कि वह उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे। धर्मेंद्र बाहर विदेश में काम करता था, उससे कभी भी बात ना हो सकी थी। फिलहाल अपने पिता के देहांत के बाद वह आया था, लेकिन बहुत जल्दी ही वापस चला गया था और अब उसे 1 हफ्ता हुआ था आए हुए, पर उसने एक बार भी आकर उनका हाल चाल ना पूछा था। आज उसे यूं न्यूज़ सुनने को मिली कि उसकी शादी हो रही है। क्या वह जानता नहीं कि मैं उसके नाम से जुड़ी हुई हूँ? कैसे वह किसी और से शादी कर सकता है? वह दिल ही दिल में उसे शिकायत कर रही थी। भूला भटका एक आंसू उसके पलकों पर आकर तैरा था और वह गुस्से से हंसती थी। मैडम जी किराया, कंट्रैक्टर ने उससे बात की तो वह उसे किराया देने लगी। थोड़ी देर में वह अपने ऑफिस के बिल्डिंग में जाने के लिए उसने लिफ्ट का सहारा लिया। लिफ्ट के 3rd फ्लोर पर जा रही थी कि लिफ्ट में एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ब्लैक 3 सूट में वो पैंट की पॉकेट में हाथ डाले उसे थोड़ा सा आगे दूरी पर खड़ा हुआ था। अनुराधा ने एक नज़र उसे सर से पैर तक देखा और फिर नजरें चुरा ली। अभी लिफ्ट रुकी और भी लोग उसके अंदर दाखिल हुए थे। वो पीछे हुई, लेकिन वह आदमी भी पीछे हुआ था। दोनों के बीच 1 इंच भर की दूरी नहीं थी। वह एकदम पीछे हुआ कि अनुराधा ने अपना मुंह मोड़ लिया। उसके पीछे से निकलती उसके आगे आने लगी। उस आदमी ने पीछे पलटते उसके दोनों कंधों पर हाथ रख दिए। उसने जल्दी से अपना हाथ दूर किया। दोनों की नज़रों का गहरा मिलाप हुआ। काशी तो पीछे से धक्का दिया गया था, पर वह अनुराधा के साथ 1 इंच भी टच न हुआ था, जबकि अनुराधा का दिल बुरी तरह से धड़के जा रहा था। लिफ्ट रुकी, काफी लोग बाहर निकल गए। वह आदमी भी पलटा, बाहर निकलता चला गया। अनुराधा ने गहरी सांस ली। बाहर निकलते अपने केबिन की तरफ बढ़ी थी। पास बैठी ऑफिस की लड़कियों में से मिली। उनसे हाय हेलो के बाद लड़कियों ने उस पर ज़्यादा ध्यान न दिया, अपने काम में बिजी रहीं। अपना लैपटॉप ऑन कर दी। क्या हुआ, आज इस तरह चुप क्यों हो? अनुराधा ने उन्हें अपने काम में बिजी देखते धीरे से पूछा था। तुम्हें नहीं पता, गगन सर लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं। मतलब अपने दोस्त की बात पर उसकी तरफ ध्यान देती बड़ी चाव से सुन रही थी। वह अपनी वाइफ को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चले गए हैं। अच्छा, ऐसा कब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अनुराधा परेशान हो गई। यार, उनकी वाइफ को अमेरिका जाना था तो अपनी वाइफ की खुशी के लिए चले गए। हाँ, उनके जाने के बाद अब इस बिजनेस के असली मालिक वापस आ गए हैं। अच्छा, लेकिन मुझे तो आज थोड़ी जल्दी छुट्टी चाहिए थी, एडवांस भी। अब क्या करूँ? मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। अनुराधा सोच में पड़ गई। यार, तुम कल नहीं थी ना? तो कल ही मीटिंग में ये सब कुछ बताया गया था। गगन सर के कोई रिश्तेदार हैं, काशी सर, वही आज से ऑफिस के सारे काम देखेंगे। उसके दोस्त ने उसे और ज़्यादा बारीकी से कल के होने वाली मीटिंग की सारी बातें बताई थी। अब हमें छुट्टियां भी उन्हीं से लेनी पड़ेगी। आज दूसरे सर भी ड्यूटी पर नहीं आए हैं। अनुराधा की दोस्त रीता मुस्कुराई थी, जबकि अनुराधा फिक्र में लग रही थी, पर उसे आज हर हाल में छुट्टी लेनी थी। अपना काम पूरा करते हुए काशी सर के ऑफिस के दरवाजे पर चली गई थी। उसने परमिशन लेते अंदर गई। उसने हेलो करते, सर वो मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। जी बोलिए। काशी ने उस लड़की की तरफ ध्यान दिया। जी बोलिए। ये वही आदमी था जो उसे आज ही लिफ्ट में मिला था। अनुराधा जल्दी पहचान गई थी। सर, मुझे आज जल्दी छुट्टी चाहिए। मेरे पापा के दोस्त के बेटे की शादी है और वह हमारे लिए बिल्कुल रिश्तेदार जैसे हैं। वह सर झुकाए बोलती हुई मासूम दिख रही थी। शादी आपके घर में तो नहीं है ना? अचानक काशी के सवाल पर उसने अपनी भारी पलकें उठाकर उसे देखा। सॉरी सर, वह उलझी। पापा के दोस्त के बेटे की शादी में आपका जाना ज़रूरी तो नहीं? सर, ज़रूरी है, वह थोड़ी घबराकर बोली थी। वह कौन होता था उससे ये सवाल जवाब करने वाला? अगर मैं आपको बताऊं तो आप कल भी छुट्टी पर थी और आज फिर से छुट्टी। ऐसे किसी भी वर्कर को ऑफिस में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। काशी तो जैसे बिल्कुल फ्री होकर उसकी बात सुनने को तैयार बैठा था। सर, कल मैं बीमार थी। अब की बार वो बहुत ही भोली बनकर बोल रही थी और बहुत मासूम लग रही थी। काशी उसकी नम आंखें देख सकता था कि वह उसे और ज़्यादा तंग ना कर सका, वरना उसका इरादा उसे छुट्टी देने का नहीं था। वह कुछ सोचते दरवाजे की तरफ बढ़ी,
फिर से काशी की तरफ मुड़ी। थैंक्स सर, मुझे छुट्टी देने के लिए। काशी जो फाइल खोल रहा था हाथ रोककर उसे देखने लगा। सर मुझे। अनुराधा कुछ कहते कहते चुप हो गई थी। अनुराधा उससे खुलकर बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि अनुराधा को एडवांस भी तो चाहिए था। पहले वाले बॉस से अनुराधा बहुत अच्छे से बातचीत कर लिया करती थी। गगन हमेशा उसे छोटी बहन की तरह ही समझता था। उसे बिना झिझक वह अपनी हर बात कह दिया करती थी। लेकिन इस वक्त सामने बैठा जो आदमी अनुराधा की जुबान को बिल्कुल तलवों से चिपका गया था। मिस अनुराधा, क्या तुम्हें और भी कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, वरना मैं अपना काम करूं। गंभीर शब्दों से बोला। जी वह आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? वह उनसे बड़ी तमीज से बात कर रही थी। काशी ने गहरी सांस भरते उसे सवालिया नजरों से देखते अपनी आईब्रो को तिरछा किया। मुझे एडवांस सैलरी भी चाहिए। वह सांस रोके आंखें नीचे बोल गई, जबकि काशी की चुप्पी पर वह आंखें खोलकर उसे हैरान नजरों से देखने लगी। कि मिस्टर रोहित से कह देता हूँ वह तुम्हें एडवांस पैसे दे दे। वह ज्यादा बहस करके अब वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। वह खुश हो गई और चहकती हुई बाहर निकल गई। काशी ने सर नाम में हिलाते मोबाइल पर आई कॉल अटेंड की। कैसे पता चला कि मैं हिंदुस्तान में हूँ? उससे हाय हेलो करने के बाद सामने जो आदमी कॉल पर था उसको तंग करते बोला। उसके जवाब में काशी का ठहाका गूंजा था। अच्छा, अगर मैं ना आऊँ तब भी? तेरी शादी थोड़ी रुकेगी। काशी ने उसे सुलगाया। अच्छा ठीक है, कोशिश करूँगा। वह कॉल बंद करने लगा। लेकिन अनुराधा को जब काशी ने एडवांस दिया तो काशी ने मुस्कुराते हुए उसे ओके कर दिया। अनुराधा सोच लो, अभी भी वक्त है, नहीं जाते वहाँ। वहाँ जाकर कितने लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि धर्मेंद्र ने मंगनी खत्म कर दी थी। चंपा देवी हद से ज़्यादा परेशान हो रही थी। मम्मी इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? जिन्होंने ये रिश्ता ख़त्म किया उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है, तो फिर हम क्यों परवाह करें? वैसे भी आज हम सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं जाएंगे, बल्कि जो रिश्ता पापा ने अंकल जी ने मिलकर जोड़ा था उसे भी तो ख़त्म करना है। अनुराधा इस तरह बड़ी हिम्मत से बात कर रही थी। चंपा देवी ने उसे उलझी हुई नज़रों से देखा। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो अनुराधा? मम्मी हम वहाँ चल रहे हैं, फिर वहाँ पहुँचकर आपको बताऊंगी। चलिए। वह अपनी माँ का हाथ थामे घर से बाहर निकली और कैब बुक किया। कुछ ही देर में वह नोएडा पहुँच चुके थे। वहाँ बहुत बड़ा बंगला था जहाँ आज बहुत सारे रोशनियाँ जगमगा रही थी। उनके इकलौते बेटे धर्मेंद्र की आज शादी थी। ये देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि अभी तो 1.5 साल पहले अंकल की डेथ हुई थी। दोनों माँ बेटी मरे मरे कदमों से चलती हुई अंदर दाखिल हुई थी। वहाँ तो खुशियों की बारिश हो रही थी। एक से बढ़कर एक चेहरे और एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, और उन सब में ये दोनों माँ बेटी बहुत ही साधारण और अकेली आम सी लग रही थी। राधा यहीं से वापस चलते हैं, मेरा दिल नहीं मान रहा, अंदर जाएं। चंपा देवी का दिल घबराने लगा। नहीं मम्मी, आज ही तो जाना है, आखिरी बार, चलिए मेरे साथ। अनुराधा अपनी माँ का हाथ थामे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गार्डन एरिया में दाखिल हुई, जहाँ एक तरफ औरतें बच्चे आदमियों की भीड़ थी और दूसरी तरफ खूबसूरत सा सेट सजाया गया था जहाँ दूल्हा को बिठाया जाना था। दाईं तरफ एक खूबसूरत सा मंडप सजाया गया था जहाँ शादी के सारे वचन पूरे होने थे। अरे तुम लोग, अचानक से उसकी आंटी ने उन्हें देखा तो उनके पास चली आई। मुझे तो लगा तुम लोग नहीं आओगे। उनका अंदाजा थोड़ा अजीब सा था। आपने इनवाइट की थी तो हम कैसे ना आते? आखिर आंटी के इकलौते बेटे की शादी जो है। जब ये जवाब अनुराधा की तरफ से आया तो मोहिनी देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू हाथ में थामे अपना मुंह फेर लिया। चलो अब आ ही गए हो तो ज़्यादा किसी के साथ घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं। यहाँ सब बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। तुम दोनों माँ बेटी एक कोना पकड़ लो, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ है वह तुम्हारी हैसियत से ऊपर है। तब तुम लोग नाश्ते से एंजॉय करो और खाना लगेगा तो खाकर चली जाना। वह इतने गुस्से भरे अंदाज से बोली कि चंपा देवी बड़ी मुश्किल से ही सब्र कर पाई थी। क्यों नहीं आंटी जी, खाना खाने ही तो आए हैं। हमने अपने जीवन में कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया, आज ही तो पेट भरकर खाएंगे। अनुराधा भी जवाब उन्हीं के अंदाज में देती चली गई। माँ को लिए एक तरफ जाकर बैठी। कितनी जुबान लंबी है बहन जी तुम्हारी बेटी का, अनुराधा ने मुंह में बड़बड़ाया। भगवान ने दौलत क्या दे दी, गरीब दोस्त चुभने लगे हैं। चंपा देवी का दिल बहुत बुरा हुआ था। उन्हें ये तो पता था कि उनके दोस्त की पत्नी, जो चंपा देवी की बचपन की सहेली भी हैं, उन्हें पसंद नहीं करती थी और ना ही उनका अपने घर आना जाना अच्छा समझती थी। लेकिन इस तरह दिल में उनके लिए कड़वाहट होगी वह नहीं जानती थी। वेट करो मम्मी, अभी उन पर नई नई अमेरी का खोल चढ़ा हुआ है, अनुराधा ने गुस्से से मुस्कुराकर कहा था। अनुराधा, ऐसा कुछ भी मत कहना जिसमें हम ही बुरे बन जाएं। उन्हें बेटी के तेवर से बहुत घबराहट हो रही थी और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। वह ऐसे ही थी, अचानक से सामने वाले को अपनी बातों से उसके पैरों तले से जमीन खींच लेती थी। सामने वाला सोच में पड़ जाता, आखिर हुआ क्या है।
थोड़ी देर में शादी की रस्में शुरू की जा रही थी। उस वक्त स्टेज पर सिर्फ घर वाले ही मौजूद थे। लड़की वालों को भी यहीं इनवाइट किया गया था। वह कौन सा अमीर थे, लेकिन आंटी के खास जानने वालों की लड़की थी, इसलिए उनका दिल उस पर आ गया था। जबकि अनुराधा तो उनके मरे हुए पति की दोस्त की बेटी थी। गरीब होगी वो मज़े से थोड़ी के नीचे हाथ जमाए टेबल पर आगे होकर बैठी स्टेज पर हो रही शादी को देख रही थी। स्टेज के बीच में बहुत ही खूबसूरत सा मंडप सजाया गया था। सारे परिवार वाले 2 हिस्सों में बैठे थे। शादी की रस्में शुरू की जाने लगी थी। कई घंटे लगे, शादी संपन्न हुई। पंडित जी के वचन मंत्र खत्म हुए। वहां पर कन्यादान होने लगा और अनुराधा के दिल में कांच सी चुभी थी, पर चेहरे पर एक चमकीली चमक उभरी। एक बेजान रिश्ते से आज़ाद हुई थी, खुशी ही अलग थी। अनुराधा कहाँ जा रही हो, अचानक से सीट से उठी तो चंपा देवी ने उसका हाथ थाम लिया। मम्मी, मुझे जरा सा उन लोगों को बधाई देकर तो आने दोगी? नॉर्मल अंदाज में बोली। हाँ चलो, एक साथ चलते हैं ना, ये गिफ्ट भी दे देंगे। गिफ्ट का पन्नी अनुराधा की तरफ बढ़ाया। मम्मी इसे रखिए यार, ये तो हाथी के मुंह में जीरे के बराबर है, जबकि हमारे लिए पूरे महीने का राशन का खर्चा है। आप इसे रखिए, क्योंकि जो गिफ्ट मैं उन्हें देने वाली हूँ वो बहुत कीमती है। इतना कहते अनुराधा स्टेज की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ उस वक्त किलकारियाँ, हंसी मजाक था। सभी रिश्तेदार आनंद उठा रहे थे। स्टेज पर आता देखकर मोहिनी देवी, जो अपनी समधन का मुंह मीठा करवा रही थी, एक पल को ठिठक कर रह गई। वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के सामने जाकर खड़ी हो गई। अचानक से धर्मेंद्र की निगाहें उस पर उठी। वह पलके झपकना भूल गया। इतना खूबसूरत हुस्न धर्मेंद्र की नज़रों को हैरान कर गया था। शादी की बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी मंगेतर अनुराधा की तरफ से। वह बधाई देने वहां पहुंची। वहां मौजूद सभी लोग चुप्पी लगा दिए, जबकि स्टेज से 2 कदम की दूरी पर खड़ा काशी उसकी आवाज़ पर पलटा था। सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास होठों से लगाते हुए अनुराधा को देखने लगा। सिंपल सी, बिल्कुल साधारण कपड़ों में दुपट्टा दोनों कंधों पर गिरे हुए वह बहुत डिसेंट लग रही थी। वहां मौजूद सबसे हटकर लग रही थी। काशी दिल ही दिल में उसके पहनावे पर वारी जा रहा था, वरना यहाँ पर मिडिल क्लास से संबंध रखने वाली सारी औरतों ने नए नए डिजाइन के पहनावे का तो बवाल ही मचा रखा था। अनुराधा ने अपनी फिंगर से उसकी सगाई की अंगूठी उतारकर धर्मेंद्र की तरफ बढ़ा दी, लेकिन वह बिल्कुल सुन खड़ा उसे देखता रहा। अनुराधा ने वह सगाई वाली अंगूठी बरका को पहना दिए। शादी की बहुत बहुत बधाई हो तुम दोनों को। अनुराधा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। धर्मेंद्र तो उसे बचपन के बाद आज सामने देख रहा था। कुछ समझ नहीं पाया था। हो गई तुम्हारी बधाई, अभी और कुछ बाकी है, अब जाओ। मोहिनी देवी ने बड़ी गुस्से में कहा। इतना चिढ़ क्यों रही हैं आंटी जी, आज के दिन तो थोड़ा मीठा बोलिए। आखिर को एक गरीब रिश्तेदार से संबंध तोड़कर बहुत अमीर परिवार से बहू लाई हैं आप। गुस्से से भरपूर तीर छोड़ा कि एक पल को काशी की आंखें हैरानी से फैल गई थी। अपनी बकवास बंद करो और स्टेज से नीचे उतरो, वह दबे दबे अंदाज में बोली। अब इतना भी धीरे बोलने को नहीं कहा आंटी जी, वह काट खाने वाले अंदाज में बोलते अपना मुंह फेर गई। मोहिनी देवी ने उसे बाजू से पकड़कर स्टेज से नीचे की तरफ धक्का दिया। धर्मेंद्र एक कदम बुखलाकर उठता अनुराधा को थामने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह स्टेज से बिल्कुल नीचे पास खड़े काशी के ऊपर जा गिरी। काशी ने जल्दी से पलटकर उसे अपने सीने से लगाते उसे खुद को गिरने से बचा लिया था, जबकि दोनों का आमना सामना बहुत बुरी तरह से हुआ था। काशी को वह देखते अनुराधा का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह भी वहां हो सकता है। तुम ठीक हो काशी? उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखता बड़ी फिक्र से पूछा था। वो बेकाबू उसके चेहरे पर अपना नरम सा हाथ रख गई। ये मंजर किसी के भी आंख से छुपा नहीं था। बेटे से रिश्ता खत्म करने का जो ताना तुम यहाँ खड़े खड़े मार रही हो ना, अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम कौन सा कम हो? तुम तो हमेशा एक अमीर आदमी को फंसाने की कोशिश में लगी रहती हो। आंटी जी, अनुराधा ने दांत चबाते उन्हें देखा। अब जानबूझकर तुम उस पर गिरी हो ताकि ये तुम्हारे हुस्न के जाल में फंस जाए। मेरे बेटे ने तो तुम्हें मुंह नहीं लगाया, कहीं ना कहीं तो मुंह मारना ही है ना। वह हद से ज्यादा गंदे शब्दों का प्रयोग कर रही थी। चंपा देवी उठकर इस तरफ आना चाहती थी, लेकिन ये सब बातें सुनते उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल शॉर्ट हो गया। अब अपनी जगह से उठ नहीं पाई। क्या बोले जा रही हैं आप? होश में तो हैं? ये इल्ज़ाम आप किस पर लगा रही हैं? आप क्या जानती हैं? ये मेरे मंगेतर हैं। अनुराधा के अचानक बोलने पर सबसे पहले तो काशी के दिमाग के कई परते खुले थे, और फिर वहाँ मौजूद सबको साफ साफ सुन गया था कि हद हो गई। आपको क्या लगा था एक आपका ही बेटा है इस पूरी दुनिया में अमीर और हैंडसम? वह काशी का हाथ थामे उसके तरफ पूरे कॉन्फिडेंट के साथ इशारा कर गई। और ये मुकाबला अपने बेटे का इस अमीर मंगेतर काशी से। पर्सनैलिटी में भी आगे, दौलत में भी आगे। अगर इतना ही है तो निकलो मेरे घर से। वो बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा सब्र करते बोली। आपका घर? वह गुस्से से हंसी।
किसको ताना मार रही हैं? अमेरिका मेरे अमीर मंगेतर खड़े खड़े ऐसे 10 घर खरीद सकता है। वह लंबी लंबी छोड़ना शुरू हो चुकी थी। जज्बात में आकर वह भूल चुकी थी उसे क्या बोलना था और क्या नहीं। और उस वक्त वह लंबी लंबी हाँकने के चक्कर में न सिर्फ अपने लिए मुश्किल देख चुकी थी बल्कि काशी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर गई थी। यहाँ मीडिया भी मौजूद थी। अब ये खबर आग की तरह फैलनी थी, खासकर सोशल मीडिया पर। और काशी के लिए तो सही में ये समस्या बनने वाली थी। उसके दबंग अंदाज में बोलने पर काशी ने गर्दन टेढ़ी करके उस अफलातून को देखा था। डोंट वेरी अनुराधा, काशी तुम्हारा मंगेतर कैसे हो सकता है? धर्मेंद्र जैसे अचानक किसी ने झकझोर कर हिलाया था। क्यों, कोई समस्या है आपको? वह सीने पर हाथ बांधे पूछ रही थी। बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। तुम झूठ बोल रही हो। धर्मेंद्र ने जैसे उससे ज्यादा खुद को यकीन दिलवाना चाहा। अपना मुंह बंद रखो धर्मेंद्र। अब ये काशी के तरफ पलटी थी। बताइए ना इन सबको, आप मेरे मंगेतर है या नहीं? बिना उससे नजरें मिलाए वह दिल ही दिल में घबराते हुए बोली, जबकि उसे ये भी डर था काशी उसका पोल ही न खोल दे। काशी, जो ये लड़की कह रही है ये सच है? धर्मेंद्र के गले में जैसे गिल्टी उभरी, जैसे कुछ अटक गया हो। एक पल को काशी ने आंखें छोटी करते अनुराधा को देखा और अगले ही पल उसके कमर में हाथ डाले उसे अपने बाहों में भर लिया था। अनुराधा के पैरों तले से जमीन खिसकी थी। जी, ये मेरी मंगेतर है और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। अनुराधा ने आंखें फैलाकर उसे देखा, जबकि इस बार काशी की आंखों में गहरी चमक थी। उन दोनों की पिक्चर धड़ाधड़ खींचने लगी थी। वहां दूल्हा दुल्हन को छोड़कर उनको फोकस करने लगे थे, क्योंकि काशी कोई आम आदमी नहीं था। एक लंबी लिस्ट थी उसके पीछे। एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन अपनी बेटी उसे देने को तैयार बैठे थे। उसकी मंगेतर एक आम सी लड़की न्यूज़ तो हिट होनी थी, बल्कि टॉप लिस्ट पर जानी थी। कहाँ चली गई वह अनुराधा? उसकी माँ वह अपने साथ बाहर लाने वाला था। फोटो शूट भी होनी थी। उसे उन दोनों को घर भी तो छोड़कर आना था। लेकिन अचानक ही अनुराधा अपनी माँ को लेकर ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग। इधर उधर तलाश किया जाने लगा, लेकिन वह कहीं ना मिली। ओके मिस अनुराधा, कल मिलते हैं। वह दिल ही दिल में उससे बात करता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अनुराधा माँ को लिए कांपती हुई घर आई थी। उन्हें ब्लड प्रेशर के मेडिसिन दिए जाने लगे थे। उनकी कुछ हद तक तबीयत ठीक हुई थी और वह अनुराधा से बात करने के काबिल हुई थी। ये सब क्या था अनुराधा? वह आदमी कौन था? कब मंगनी की तुमने उसके साथ? वह अब बड़ी गुस्से में थी, लेकिन सब धीमा ही था। कोई मंगनी नहीं की मम्मी, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। वह माथा मसलते बोली, पर उसने भी तो कहा कि हाँ की है। अब सच बताओ बेटी, क्या है ये सब? ऐसे उनके सवाल पर अनुराधा ने अपने होंठ पीछे सर हाँ में हिला दिया। मेरे पास अब यही रास्ता बचा था उसको नीचा दिखाने का। आखिरकार उसने बोल ही दिया, ये मेरे ऑफिस के बॉस हैं। लेकिन वे तो गगन साहब थे ना, ये कहाँ से आ गया? अनुराधा ने उन्हें फिर वह सारी बात बता दी। क्या हुआ था अनुराधा? तुम्हें अकल कब आएगी? तुम्हें अपनी आंटी के सामने, पूरे परिवार के सामने तुमने उसे अपना मंगेतर कहा। तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान होगा? कैसे छुटकारा पाओगी इस सब से? मम्मी, मुझे इस सब की फिक्र नहीं है। मुझे तो फिक्र इस बात की है सुबह मैं सर का सामना कैसे कर पाऊंगी। वह अपनी असल परेशानी बता गई। वह तो मुझे अच्छी खासी डांट भी लगाएंगे। बहुत खड़ूस हैं और गुस्से वाला आदमी है। सही है, मैं तो कहती हूँ कि तेरे कान के नीचे 2-3 लगा भी दे तो कम होगा, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। मम्मी अब चुप हो जाओ। अब सुबह ऑफिस जाकर ये सारी समस्या ख़त्म करके भी तो आना है। उसने बिस्तर पर लेटे उन्हें समझाया कि मम्मी तुम मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो। आपको पता है ना, आपकी बेटी जुबान की कड़वी ज़रूर है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। और मैं तो किसी से बदतमीजी नहीं करना चाहती थी। वो माँ के गले के आसपास अपनी बाहें फैलाकर बोली तो उन्होंने उसके सर पर हल्की सी थपकी लगाई। ऐसा कैसे मुमकिन है? इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की मेरी मंगेतर कैसे? वैसे मैंने क्यों इस रिश्ते को ख़त्म कर लिया? काश मैं एक बार उस लड़की से मिल तो लेता कि वो कैसी लग रही है। क्यों फालतू में मैं अपनी माँ की बातों में आ गया। मेरे साथ तो वही सूट करती है। ये बरखा को न जाने क्यों मम्मी ने सेट करवा दिया मेरे साथ। ये लड़की बिल्कुल ही अजीब सी है। मुझे इतनी नकचड़ी लड़की कहाँ सूट करती है। चलो नकचड़ी हो तो आदमी बर्दाश्त कर लेता, लेकिन खूबसूरत भी तो होनी चाहिए थी। ना तो इसे बोलने का तमीज़ है, ना ही हंसने का। और हाइट भी इतनी छोटी है। इसकी उम्र भी मुझसे बड़ी है। जबकि अनुराधा को देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। किसी परियों की रानी से कम नहीं लग रही थी। मैं अब बहुत बुरी तरह से पछता रहा था। उसकी तरफ खींचा था। अनुराधा से रिश्ता ख़त्म करने से पहले एक बार देख ही लेता, अनुराधा से मिल ही लेता, तो आज ज़रूर अनुराधा ही मेरी ज़िंदगी में शामिल होती, ना कि ये बूढ़ी बकरी। सर पर हाथों को फेरने लगा और अपना ही बाल नोच बैठा।
अब उसे मोहिनी देवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब से शादी हुई थी वो अकेला कमरे में बंद था, जबकि दूसरी तरफ मोहिनी देवी बहुत गुस्से की हालत में दहाड़ रही थी। अनुराधा ने जो आग उनके घर में लगाई थी वह इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी, बल्कि उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उस आग की लपेट में आनी है। मिस अनुराधा, आपको सर बुला रहे हैं। सुबह मामूली के हिसाब से वह ऑफिस पहुंची थी कि थोड़ी देर में उसका बुलावा आ गया था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका अब क्या होगा, पता नहीं मैं क्या क्या बोल आई थी। चलकर देखती हूँ, माफ़ी मांग लूंगी। वह सोचते हुए काशी के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। उनके दरवाजे की तरफ दाखिल हुई तो सामने ही चेयर पर बैठे काशी उसे दिखाई दिए। वह थूक निगलते, हलक गीला करते धीरे धीरे कदम उठाती उसके पास चली आई थी। सर, आपने बुलाया था मुझे? बहुत ही धीरे आवाज में बात की थी। मिस अनुराधा, क्या आप कोई नशा वगैरह करती हैं? पहला सवाल यही था। हे भगवान, मैं इन सब से बहुत दूर रहती हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? नशा हमारे यहाँ सब बहुत बुरी चीज़ मानी जाती है। वह कानों को हाथ लगाकर बोली थी। और रात को जो आपने किया, जरूर वह कोई नशे में ही कर सकता है, अपने होश हवास में नहीं। वह उसे सर से लेकर पैर तक गहरी निगाहों से देख रहा था। रात वाली अनुराधा और अब वाली अनुराधा में जमीन आसमान का अंतर था। सर, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप कहेंगे तो मैं आपके पैर भी पकड़ लूंगी, बिना किसी लंबी बहस के। उसने जल्दी सी माफ़ी मांगना चाहा। आपको लगता है आपके इस सॉरी से मेरी सारी समस्या ठीक हो जाएगी? जो आपने रात को इतना कुछ फैलाया। उसने सर ना में हिलाया। अब आप बताइए मैं क्या करूं? रात को जो कुछ हुआ वह सब सोशल मीडिया की भेंट चढ़ चुका है और मेरा बवाल बन चुका है। मीडिया वाले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इस बारे में इंटरव्यू दूं। कल तक मैं सिंगल था और आज अचानक मेरी मंगेतर कहाँ से आ गई? वह बहुत गंभीर शब्दों में सवाल कर रहा था, जबकि वह सर झुकाए सुन रही थी और बात ही कुछ ऐसी थी कि सुननी पड़ी थी। गलती जो उसने की थी सर, मैंने उसका हल सोच लिया है। अचानक अनुराधा के घनी पलकें उठी थी। काशी का जी चाहा उन्हें हाथ लगाकर छू ले कि वह असली है या आर्टिफिशियल है। प्लीज बोलिए, मैं इंतजार में हूँ। तुमने जो कांड किया है मिस अनुराधा, इसका कोई हल नहीं। अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वह ठोड़ी के नीचे मुट्ठी रखकर उसे फुर्सत से देखने लगा था। सर, कुछ दिन के लिए आप मुझे मंगेतर बना लीजिए, फिर बाद में कोई न कोई बहाना बनाकर मंगनी तोड़ देना। मेरा झूठ भी सच हो जाएगा और आपकी जान भी तो छूट जाएगी। जरूरी तो नहीं जिससे मंगनी हो उसी से शादी भी हो। आखिरकार शब्द कहते वह थोड़ा सा रो पड़ी थी। लेकिन हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। एक बार जिस नाम से जुड़ जाए फिर सारी उम्र वह आपकी हो जाती है। न जाने क्यों वह इस तरह की बातें कर रहा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो कुछ अब सामने आया है ना, लोगों ने आपको मेरी असली मंगेतर बना दिया है। अब तक ये बात मेरी माँ तक भी पहुँच चुकी होगी। तुम क्या इस चीज़ को मजाक मान रही हो? उन्हें क्या जवाब दूंगा? वह अपनी जगह से उठकर उसके पास आता। उसके दिल की स्पीड को और बढ़ा गया था। मैं उनसे माफ़ी मांग लूंगी। और वह जल्दी से बोला, और मीडिया, क्या वहाँ भी माफ़ी मांगोगी? अपना बयान वापस लोगी? 2 कदम की दूरी पर खड़ा उसे इतनी बड़ी परीक्षा में डाल दिया। अनुराधा ने अपने गुलाबी होठों से कहर बरसाया था। काशी के दिल की दुनिया को हिला गया था। सख्ती से उसने आंखें मूंद कर बोली। काशी को देखा, माथे पर 2 बल डाले। वह काशी को क्यूट सी लगी थी। ठीक है, मैं सबके सामने क्लियर करूंगी कि मैंने जो कुछ कहा वह गलत कहा। हमारी कोई मंगनी नहीं हुई। ये सब कहने सुनने की बात है। वह गहरी सांस भर गई। और जो आपके रिश्तेदार हैं उन्हें पता चला तो? सर, आप उन सब बातों को छोड़िए। अब उनको अपने मुंह किसको लगाना है? रात को जो हुआ वही बहुत है उनके लिए। वह सर झुका गई। वैसे आग खूब लगाई है आपने। उसकी बात पर अनुराधा ने उलझे हुए शब्दों में उन्हें देखा। धर्मेंद्र मंगेतर था आपका? अचानक इस सवाल पर अनुराधा का चेहरा खतरनाक हद से भी गंभीर हुआ था। खुद पर काबू किए हुए चुप रही। फिर उन्होंने अगला सवाल झट से किया। सर, प्लीज अब छोड़ दीजिए इन बातों को। एकदम गुस्से से होती हाथ उठाकर रोक गई। एक पल को वहाँ चुप्पी छा गई। मेरे पापा और धर्मेंद्र के पिता की इच्छा पर यह मंगनी हुई थी। अब की बार वह धीरे से बता गई। लेकिन अंकल के देहांत के बाद आंटी जी ने हमसे रिश्ता खत्म कर लिया। ये रिश्ता, खैर मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। शादी के बाद मुझसे संबंध तोड़ता तो ज्यादा दुख होना था। तो क्या अब कम दुख है? वह उसकी बात अचानक दोहरा गया। दुख नहीं सर, अफसोस है कि मेरे पापा ने किस आदमी को मेरे लिए चुना था। क्या मेरे लिए? खैर अब छोड़िए इन बातों को। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, मैं सब कुछ बोल दूंगी। मेरी जिंदगी में तो मुश्किलें हैं ही। मेरी वजह से आपको कोई समस्या न हो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अब की बार वह बड़ी गंभीरता से बोल रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें अनुराधा तो कुछ भी नहीं बोल पाई थी। काशी ने ही सब कुछ बोलकर उसके पैरों तले से जमीन खींच लिए थे।
अनुराधा तो मुंह देखती रह गई थी। वह उसे सबके सामने अपनी मंगेतर डिक्लेयर करते डायमंड की रिंग पहना दी थी। अनुराधा के दिल को कुछ हुआ था। अजीब से एहसास ने घेर लिया था कि वह कुछ भी कहने के काबिल नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वह अपने रूम में आया तो अनुराधा भी उसके पीछे भागती अंदर चली आई थी। सर, ये सब क्या था? आप तो वह उलझ सी गई थी। तुम आराम करो अनुराधा, ये उसी सब का नतीजा है जो कल रात आपने किया था। खैर, मुझे आपकी बात ज़्यादा अच्छी लगी। इस मंगनी को हम कुछ दिन के लिए रोक कर रखेंगे, बाद में ख़त्म कर देंगे। लोगों के मुंह आज भी खुले हैं और कल भी खुले रहेंगे। लोगों का तो काम ही बोलना है। फिलहाल आपको अब एक छोटा सा काम करना होगा। वह उसके पास आता धीरे से बोला, कैसा काम? वह सख्त निगाहों से उसे देखने लगी। मेरी मंगेतर बनने का झूठा नाटक, मेरे घर वालों के सामने भी और फिर बाहर भी, तुम्हें ये सब दिखाना होगा। उसकी बात पूरी सुनी तो अनुराधा ने हंस दिया। क्या सर, आप मुझे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? वह पल में बातों के तह तक पहुंच गई थी। ऐसी मेरी नज़र में कोई लड़की नहीं है जिसे काशी इस्तेमाल करना चाहता है। मैंने तो आपको सुहागरात मनाने के लिए तो नहीं कह दिया ना। वो बड़ी गंभीर शब्दों में बोला था। उसकी बात पर अनुराधा के गाल बिल्कुल ढीले पड़ गए थे। बस सिर्फ ये नाटक करने को कहा है जिसकी शुरुआत तो आपने की थी और सबसे फ़ायदा हासिल भी आपने ही किया था। अगर थोड़ा सा फ़ायदा मैं भी ले लूँ तो कोई समस्या है क्या? नहीं सर, ठीक है। वह जानबूझकर मुस्कुरा गई। तो फिर जाओ, अपना काम करो। वह अपनी सीट पर जाकर बैठा तो अनुराधा अपनी फिंगर में पहनी रिंग को देखते बाहर निकल गई। काशी मोबाइल पर आई कॉल को देखता मुस्कुराया था, पर इस वक्त उसका इरादा नहीं था कि वह कॉल रिसीव करता। बैला, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा बेटी। अनुराधा ने घर आकर सब कुछ चंदा देवी को बता दिया था। वह परेशान हो गई। मम्मी, आप आराम करो, कुछ दिन की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह वैसे भी उस रात सर ने मेरी इतनी हेल्प की थी, चलो मैं भी कर देती हूँ, एहसान का बदला उतर जाएगा। वह गहरी सांस भरते बोली, हाँ, अपना ख्याल रखना बेटी। ये दुनिया बहुत जालिम है। हमारे सर हैं तो किसी आदमी का साया भी हमारे सर पर मौजूद है, नहीं तो हम किस किस से लड़ते। मम्मी प्लीज़, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अभी तो आप जल्दी से खाना लगा दो। वह धीमा सा मुस्कुराई थी। अभी वो बात कर ही रही थी कि डोर बेल बजी। मैं देखती हूँ, दरवाज़ा खोला तो 3-4 हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर अंदर दाखिल हुए। कौन हो तुम लोग? वह अंदर कहाँ जा रहे हो? अनुराधा कहाँ है? उसमें से एक ने रोबोट की तरह पूछा। क्या समस्या है? अचानक अनुराधा बाहर आई। आपको हमारे साथ चलना होगा, मैडम का बुलावा है। वही आदमी दोबारा बोला। कहाँ जाना है? किसने बुलाया? चंदा देवी का दिल दहल गया था। मैडम प्लीज़ कोऑपरेट करो हमें और चलिए हमारे साथ। उस आदमी ने अनुराधा को अपने साथ चलने का इशारा किया था। माँ, आप आराम से रहो, मैं देखती हूँ, आप बिल्कुल मत घबराना। अगर मुझे वहाँ ज़्यादा वक्त लगेगा तो आप मेरे नंबर से काशी सर को कॉल कर लीजिएगा। न जाने क्यों, लेकिन अनुराधा के दिमाग में उसी का नाम आया था। धीरे से माँ से कहती वह उनके साथ चली गई। चंदा देवी का रो रो कर बुरा हाल था। अभी वह सोच ही रही थी कि अनुराधा का मोबाइल बज उठा। काशी का कॉल देखते हुए चंदा देवी ने रोते हुए सब कुछ बता दिया। वे अनुराधा को लिए वे बहुत बड़े महलनुमा घर में आए थे। इतना खूबसूरत घर देखकर वह हैरान रह गई, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा था। उसे एक बहुत बड़े हॉल में लाकर छोड़ दिया गया था। सामने से एक रेड कलर की नाइटी पहने एक खूबसूरत औरत सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी। अनुराधा के माथे पर बल पड़े। ओहो, तुम हो जिसे काशी ने चुना। वह अनुराधा के आसपास घूमती, उसे सर से पैर तक देखती, उसे घूरते हुए बोली। अनुराधा उसे चुप से देखती रही। इतनी खूबसूरत तो नहीं जो तुम बेला का मुकाबला कर सको। वह खुद की तारीफ करते अपनी निगाहों से अनुराधा को देखकर बोली। मेरी मम्मी कहती है अनुराधा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल गहरी झील की तरह, और काशी सर को भी मेरी आंखें बहुत पसंद है। आंखें टिमटिमाकर कहती बेला के जिस्म को आग लगा गई थी। अगर ये आंखें ही ना रही तो वह दांत कपकपाती बोली। मम्मी कहती हैं मैं जब मुस्कुराती हूँ तो मेरे गाल पर डिम्पल पड़ते हैं और ये मुस्कुराता चेहरा काशी को भी बहुत अच्छा लगता है, और अगर मैं ये गाल भी नोच लूँ तो। पहले से और ज़्यादा गुस्से में आ गई। और मैं तो काशी को पूरी की पूरी पसंद हूँ, क्या क्या नोचोगी? अनुराधा ने सर झटकते बड़ी तसल्ली में कहा था। वह मेरी पसंद है, मतलब तुम्हारे साथ वह सब कुछ कर चुका है। उसकी बात पर अनुराधा का दिमाग घूमा। क्यों, तुम्हें कभी मुंह नहीं लगाया क्या उन्होंने? वह भी कौन सा कम थी? बेला गुस्से में आग बबूला हो गई। बिल्कुल खरी खरी जवाब देती। बेला उससे सच्चा प्यार करती है, इसका मतलब ये नहीं कि अपना जिस्म बेशरम बनकर दान करते। बेला की बात पर अनुराधा के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। ओह, सच में मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि अंगूर खट्टे हैं? अनुराधा ने फिर से आग भड़काते हुए कहा।
तो बेला का हाथ उठ गया, अनुराधा के गाल पर छप गया। अनुराधा ने हैरानी से उसे देखा। अगले ही पल अनुराधा ने भी उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रख दिए। बेला का तो दिमाग ही घूम गया। वह नाजुक सी लड़की और हाथ इतना भारी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ, मेरे ही घर में खड़ी होकर। अब देखो क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। जॉनी और टीपू, जल्दी यहाँ आओ, इस लड़की का वह हाल कर दो, ये किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहे। वह गुस्से से अपने आदमियों को इशारा कर गई। उसके दोनों आदमी अनुराधा को पकड़ने के लिए दौड़े थे। अनुराधा सीढ़ियाँ चढ़ती तेजी से ऊपर भागी। पकड़ो उसे, बेला चिल्लाई। अनुराधा आगे आगे थी और वे लंबे चौड़े आदमी पीछे पीछे। उसे नहीं पता था वे कहाँ जा रही है, बस उसे खुद को बचाना था। भागते भागते वो छत पर पहुंच गई। दूर हटो मुझसे। अनुराधा ने उन दोनों को अपने आसपास मंडराते देखा तो डर सी गई थी। अपने पीछे छत से नीचे देखा तो काफ़ी ऊंचाई थी, यहाँ से जंप नहीं लगा सकती, दूर हटो। वह बहुत तेज चिल्लाई थी। वह खुद को बचाती पीछे हुई एकदम लड़खड़ाकर नीचे गिरने लगी, पर खुद को संभाल लिया। लेकिन उनमें से एक ने उसे धक्का दिया तो वह छत से नीचे गिरती रेलिंग को थाम गई। हे भगवान, मदद करो मेरी। अनुराधा का दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। उसका हाथ फिसल रहा था। यहाँ से गिरती तो उसकी हड्डी पसली टूट जानी थी। अनुराधा का दिल बहुत बुरी तरह से घबराया था। उसका हाथ भी छूट रहा था। तभी उसका हाथ छूटा, लेकिन उससे पहले कि वह नीचे गिरती, किसी के मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया था। अनुराधा ने सर उठाकर उसे देखा। वह काशी। उसने धीरे से अपना होंठ हिलाया। काशी ने उसे एक ही बाजू से थामे हुए ऊपर की तरफ खींचा। अनुराधा भी ऊपर की तरफ जोर लगाते खुद को ऊपर लाने लगी। अगले ही पल वह उसे बचाता ऊपर खींच चुका था। अपने सीने से लगाए वह छत पर गिरा गहरी सांस भर रहा था, जबकि अनुराधा का पूरा जिस्म कांप रहा था। तुम ठीक हो ना? उसे यूं कांपते देखा तो उसे अपने सीने से लगाए फिक्र से पूछने लगा। अनुराधा ने गहरी सांस भरते हाँ में सिर हिलाया। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म से जान निकल रही है। अगले ही पल वह लड़खड़ाकर बेहोश हो गई, काशी की बाहों में झूल गई। अनुराधा, मुंह खोलो, मुंह खोलो। वह उसका चेहरा थपथपाते बोला। अपने पीछे बेला को देखते अपना दांत भींच गया और कहर भरी नजरों से उसे देखने लगा। भगवान की कृपा करो, अनुराधा को कुछ नहीं हुआ, वरना इस वक्त मैं तुम्हारे साथ क्या करता तुम सोच भी नहीं सकती थी। वह अनुराधा का नाजुक सा हाथ अपनी बाहों में भरते दहाड़ा था। बेला आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखने लगी। काशी के दहाड़ पर वहीं रुक गई। बेला बड़ी जोर से चीखी, क्या है ऐसा उसमें जो तुमने मुझे छोड़कर उसका चुनाव किया? वह बर्दाश्त न कर पाई। बेला, तुम अनुराधा से दूर रहना, वरना मैं भूल जाऊंगा हमारे बीच कभी कोई दोस्ती थी। अनुराधा को लिए आगे बढ़ा। पीछे से बेला की फिर से आवाज आई। एक बार तुमने कहा था कि बिना किसी पवित्र रिश्ते के तुम मुझसे संबंध नहीं बना सकते, फिर अनुराधा के साथ कैसे बना लिया? वह तड़प रही थी। क्या बकवास कर रही हो? काशी की दहाड़ काफ़ी ऊंची हो गई थी। चिल्लाओ मत काशी, उस लड़की ने खुद अपने मुंह से ये सब बातें की हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना चुके हो। काशी के गुस्से वाली नज़रों की वजह से बेला के मुंह में ही शब्द अधूरे रह गए। अनुराधा को लिए तेजी से वहां से निकला। उसको गाड़ी में बैठाते ड्राइवर गाड़ी रोड पर डाल दी। अनुराधा का सर उसके कंधे पर लटका हुआ था। उसे रह रहकर बेला की बात गुस्सा दिला रही थी। वैसे अनुराधा से कुछ भी उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन वह ऐसे शब्द बोलेगी ये उम्मीद काशी को बिल्कुल भी नहीं थी। गाड़ी को उसके घर पर रोकते हुए अनुराधा को लिए बाहों में भरकर उसको घर के अंदर दाखिल किया। मेरी बच्ची को क्या हुआ? मेरी बच्ची को क्या हुआ? वह अनुराधा को देखते बुरी तरह से घबरा रही थी, रो रही थी। आंटी जी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, ये किसी डर की वजह से बेहोश हो गई है। आप पानी लाइए, वह गंभीर शब्दों में बोला था। कुछ ही देर में अनुराधा को होश आ गया। वह माँ को देखते उनके सीने से जा लगी। तभी निगाह सामने गुस्से से खड़े काशी पर जा ठहरी। आंटी, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मुझे अनुराधा से अकेले में कुछ बात करनी है। काशी इस वक्त बहुत गुस्से में दिखाई दे रहा था। बेटा, उसकी तबीयत, माँ थी, भले सामने वाला उसका मसीहा बनकर उनकी बेटी को बचा लाया था, पर भरोसा तो अभी भी नहीं कर सकती थी। आंटी, डोंट वेरी, सिर्फ 2 मिनट दीजिए। उसकी बात पर वह सर हिलाती बाहर निकल गई। मिस अनुराधा, आपने बेला से क्या कहा कि हम एक दूसरे के साथ कई बार शारीरिक संबंध बना चुके हैं? वह उससे कुछ दूरी पर खड़े पूछ रहा था। मैंने तो अपनी मंगनी की बात की थी, वह मासूम बनती बता रही थी। मैं उस रिलेशन की बात नहीं कर रहा मिस अनुराधा, मैं शारीरिक संबंध की बात कर रहा हूँ। वह साफ शब्दों में बोल गया। अनुराधा के कानों से धुआं निकलने लगा। हे भगवान, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मुझे बेला ने बताई। ऐसा मैं क्यों बोलने लगी? अनुराधा ने अपने कानों को हाथ लगाया। तुमने ऐसा क्या कहा था बेला से? वह तो मैंने बस इतना कहा था कि आपको मेरी आंखें पसंद है, मेरे गाल का डिम्पल पसंद है, और बल्कि मैं पूरी की पूरी आपको पसंद हूँ।
वह जल रही थी तो मैंने थोड़ा सा और उसे जला दिया। अनुराधा अपना कारनामा बता चुकी थी और थोड़ी तसल्ली में हुई थी। आप जानती हैं उसका अंजाम कोई आम लड़की नहीं। उसके आगे आप इतना हाँक कर आई हैं। वहाँ चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं। वहाँ आपने जो भी कहा, जो भी बोला, वह सब मीडिया में आ जाएगा। काशी ने अपना माथा मसला। हे भगवान, सच में अब क्या होगा। वह डर के मारे उठी थी, उसके पास जा पहुंची। दोबारा चक्कर आने पर फिर से लड़खड़ाकर वहीं गिर गई। काशी ने उसकी कलाई थाम ली। शादी, अब एक यही रास्ता बचा है, शादी। इससे पहले कि बेला कुछ और गलत कदम उठा ले। आंटी, हमें शादी करनी होगी, आपकी परमिशन चाहिए। वह अनुराधा को नज़रअंदाज करता चंदा देवी से पूछ रहा था। चंदा देवी ने अनुराधा को अफसोस की निगाहों से देखा, जिसने इतना रायता फैला दिया था कि समेटा भी नहीं जा रहा था। कुछ घंटे लगे। अनुराधा और काशी की शादी हो गई। बेटा, शादी तो हो गई, लेकिन उससे उसकी मदद कैसे होगी। माना कि अनुराधा ने जो किया गलत था, लेकिन अब जो शादी हो गई है तो अब उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आंटी, भरोसा रखिए मुझ पर। मैं आपकी बेटी की तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ। उसकी बात पर अंदर खड़ी अनुराधा ने अपने होंठ काट लिए। आप और अनुराधा दोनों मेरे साथ मेरे घर चलिए, अभी इसी वक्त। अनुराधा फिर से बोल उठी। हम नहीं जाएंगे, सिर्फ एक झूठ तो बोला था मैंने, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया मुझे। काशी जी, भगवान का डर करो, अब क्या रह गया है। एक सुहाग रात वह भी मना ही लेंगे। अनुराधा, इधर अचानक चंदा देवी का हाथ उठा, लेकिन उन्होंने अनुराधा को मारा नहीं। मारते मारते अपना हाथ रोक लिया। तुम्हारी जुबान की वजह से जो रायता फैला है, उसी ने आज ये दिन दिखाया है। वह गुस्से में होती बोलती चली जा रही थी। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वह दुख से सुन्न होती चली गई। बस बहुत हो गया। जैसा काशी कह रहा है वैसा ही करो। हर एक से दुश्मनी बनाई जा रही हो, संभालो। वह उससे बोलती गुस्से से अंदर चली गई तो वह काशी की तरफ मुड़ी। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। वह सब काशी पर डाल गई। 10 मिनट में आपको तैयार होना है, बाहर वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आइए। वह अपनी कहता निकल गया और कुछ ही देर में काशी हाउस पहुंच चुके थे। आंटी, बाहर आइए। वह उन्हें लिए अंदर आया। सामने ही तुलसी देवी खड़ी थी। काशी उन्हें सब कुछ बता चुका था। बेला तो तुलसी देवी को पहले भी पसंद नहीं थी और सामने खड़ी लड़की बहुत साधारण और खूबसूरत और मासूम दिख रही थी। लेकिन कोई काशी से पूछता, वे कितनी मासूम है। आओ मेरी लक्ष्मी बहू, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है इस घर में। उन्होंने खुशी दिल से उसका स्वागत किया था। वह हैरान हो रही थी। इस एक हफ्ते में उसकी जिंदगी बहुत खास दिन थे। सब कुछ इतना जल्दीबाजी में हो रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुलसी देवी क्या कह रही थी उसे सुनाई भी नहीं दे रहा था, जबकि अब वह चंदा देवी से बातों में बिजी थी। उन्होंने खाने का बहुत अच्छा इंतजाम करवाया था। खाने को देखकर अनुराधा की तो भूख ही चमक उठी थी। कुछ पल के लिए सब कुछ मिट्टी में मिलाकर वे खाने की तरफ ध्यान दे गई थी। बहन, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना झिझक कह दीजिएगा। तुलसी देवी ने बड़े प्यार से चंदा देवी से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन काशी बेटा नहीं माने थे और कहा कि कुछ दिन हमारे साथ रहो। चंदा देवी शर्मिंदगी से बोली, अरे कोई समस्या नहीं, इतना बड़ा घर है। उन्होंने नौकरानी को आवाज़ दी। तुलसी देवी ने गेस्ट रूम खुलवा दिया था। तुलसी देवी, सारा काम हो गया है, ठीक है, इन्हें लेकर जाओ, ये आराम करेंगी। राधे राधे। सब कुछ अच्छे से बीत गया। तुलसी देवी चंदा देवी उठी तो अनुराधा भी उनके साथ उठकर खड़ी हुई। अरे आप कहाँ जा रही हो? तुलसी देवी ने अनुराधा को रोक दिया। जी, वह मम्मी के साथ। वह उलझी। बेटा, आपकी शादी हो गई है तो आप अब काशी के साथ ही रहोगी। कल आपका रिसेप्शन है। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आती चंदा देवी ने भी तुलसी देवी की बात सुनी थी और उसके पास आकर खड़ी हुई। अनुराधा, तुलसी देवी ठीक कह रही हैं, अब तुम्हारी शादी हो गई है। पर मम्मी, वह थोड़ा संकोच कर रही थी। उसकी शादी की कितनी अहमियत थी वह समझ नहीं पा रही थी। सिर्फ उसके आंचल में दाग ना लगने जैसा था, इसलिए काशी ने उससे शादी की थी। लेकिन उसके साथ एक रूम में रहना ये तो डिसाइड नहीं हुआ था। क्यों काशी, ऐसा ही है ना? तुलसी देवी ने अपने पास खड़े अपने नाती से कहा। जी तुलसी देवी, ऐसा ही है। वह उनकी हाँ में हाँ मिलाती। अनुराधा आंखों के इशारे बताती। तुलसी देवी के हाथ चूम गई। वह रूम में आया तो अनुराधा बार बार इधर से उधर चक्कर लगाती, अपनी नाखून चबा रही थी। सर, बात सिर्फ शादी तक तय थी, फिर रूम क्यों शेयर करना? वह घबरा कर बोली। क्यों, रूम शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? आपकी शादी हुई है, मैं आपका धर्मपति हूँ और तुम मेरी धर्मपत्नी हो। अब तो हम भगवान को साक्षी मानकर शादी कर चुके हैं, फिर हम एक रूम शेयर कर सकते हैं। काशी ने एक कुचरती निगाह उस पर डालते घड़ी उतार कर एक तरफ रखे। पर यह तो नकली शादी है ना? वह उसकी बात पर काशी ने एकदम झटके से खींचकर उसे खुद से चिपका लिया। नकली शादी नहीं होती मिस अनुराधा, शादी तो शादी होती है। पंडित जी ने इतने वचन दिलवाए, इतने मंत्र पढ़े, तुमने पूरे होश हवास में ये शादी की है,
फिर किस अधिकार से इस शादी को तुम नकली बता रही हो? क्या सच में हमारी पक्की वाली शादी हो गई है? अनुराधा की टोन अभी भी वहीं की वहीं थी। यकीन दिला दूं? अपने तरीके से वह भी उसकी आंखों में आंखें डालते झट से बोला, और वह पल में हाँ में सिर हिला गई। काशी अपना सिर हिलाया, अपने होंठ उसके होंठ के साथ चिपकाया तो अनुराधा के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ने लगा था। उसके इतने प्यार से ही अनुराधा की बोलती बंद हो गई थी। इतना यकीन बहुत है या और भी दिलवा दूं? अब की बार उसके धीरे से कान में बोलते अनुराधा ने ना में सिर हिलाया। गुड गर्ल, अब कपड़े चेंज करो और रिलैक्स होकर सो जाओ और मुझे भी सोने दो। वह ड्रेसिंग रूम के तरफ बढ़ी। पर मेरे कपड़े तो यहाँ नहीं हैं, क्या पहनूंगी मैं? उससे फिर से जुबान चला गई। अलमारी चेक करो, शाम को ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे। अब साइज का मुझे इतना आइडिया नहीं था क्योंकि एक बार ही तो छुआ है आपको, उसी अंदाज से मंगवा ली है। वह इतनी गहरी बात नॉर्मल अंदाज में कहता बाथरूम में बंद हो गया था। अब कैसी बातें करते हैं। तो क्या अब आप मेरे पक्के वाले हस्बैंड बन गए हैं? इतना अमीर आदमी मेरा हस्बैंड? अनुराधा के चेहरे पर गाल पिंक होने लगा था। नहीं नहीं अनुराधा, ज़्यादा हवाओं में मत उड़ो। न जाने कितना साथ लिखा है भगवान ने हमारा। ये सब इतनी जल्दीबाजी में हुआ। मेरी दादी कहती थी, जो चीज़ जितनी जल्दी और आसानी से मिल जाती है वह ज़्यादा देर तक नहीं रहती। इसलिए अनुराधा, अपने आप को संभाल लो, अपने दिल को भी। वह खुद को डपटती अलमारी से एक ड्रेस निकालती ड्रेसिंग रूम में चेंज करने घुस गई थी। वहाँ निकली तो हैरान थी, क्या हुआ? उसका गुमसुम चेहरा देखकर काशी ने उसके तरफ देखते पूछा, आपने सही सही फिटिंग वाले ड्रेस लिए हैं, मुझे यूं ही पागल बना रहे थे। मैं यहाँ बिस्तर पर सो जाऊं? वह कहते के साथ सवाल भी कर गई। मोस्ट वेलकम मिस वाइफ, अब आपने सारी जिंदगी यहीं सोना है। वह अपना मोबाइल एक तरफ रखते खुद भी सोने के लिए लेट चुका था। सच में आप पक्के वाले हस्बैंड वाइफ बन गए हैं ना? और वह फिर से वही सवाल दोहरा रही थी। मिस अनुराधा, अब आप मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं आपको अपना पति वाला रूप दिखाऊं। नहीं, अनुराधा ने कहा, एक बात पूछूं आपसे, वह बेला आपकी क्या लगती है? वह अचानक से पूछने लगी। एक पल को वहाँ चुप्पी छा गई। वह मुझे पसंद करती थी, धीरे से जवाब दिया। फिर तो आपको उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। वह उसके नज़दीक होते बोली, सोशल मीडिया पर हजारों लड़कियां रोज अपनी मोहब्बत का इजहार करती हैं, तो क्या सबसे शादी कर लूं? वह एकदम टका सा जवाब दिया था। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, पर यह आपको लेकर काफ़ी सीरियस लग रही थी और खूबसूरत भी थी। फिर आपको उससे मोहब्बत नहीं हुई क्या? उसके सवाल से वह थोड़ा सा चुप हो गया था। नहीं, मुझे फ़िलहाल खूबसूरती अट्रैक्ट नहीं करती। तो फिर आपको क्या अच्छा लगता है? अचानक से सवाल करती वह काशी को चौंका गई थी। एक पल को काशी उसे देखते लाइट डिम कर गया था। साधारण लड़की और बिल्कुल सादगी से भरी हुई, और ये सब तुम में है, धीरे से जवाब दिया। लाइट डिम होते देखकर थोड़ा सा सहम कर डर गई थी, लेकिन काशी की बात सुनते उसके तरफ ध्यान दी। आप आज डर गए थे ना, जब मुझे वहाँ ऊपर से धक्का दिया था? उसने सर तकिए पर रखे नींद में जाते सवाल कर रही थी। काशी चुप रहा, फिर कुछ टाइम के बाद उसके तरफ देखा। हाँ, मैं डर गया था अनुराधा, आपको खोने से डर गया था। उसके चेहरे के नज़दीक चेहरा करते वह धीमे से बोला, पहली नज़र में ही तुम मुझे पसंद आ गई थी, और जब तुम दबंग स्टाइल में बेला को सुना रही थी, उसने तो मेरे दिल के तार ही छेड़ दिए थे। मंगेतर बनाया उसने, लेकिन वह तो अपना दिल उसे दे चुका था। शादी भी इसलिए किया, जो पसंद है उसे अपने तक रखना चाहिए। आज तक बहुत सी लड़कियों ने उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, लेकिन काशी ने किसी को भी मुंह नहीं लगाया था। और जब उसे पता चला बेला ने अनुराधा को अपने बंदे से उठवाया है, तो उसकी जान निकलने ही वाली थी। और वही पल था जब काशी ने उससे शादी करने का फैसला किया था। उसने अब सोच लिया था। उसका जवाब सुने बिना वह नींद में आ चुकी थी। काशी पीछे होकर तकिए पर सर रखकर सो गया। वह नींद में उसके नज़दीक होती उसके सीने पर बाजू रख गई। काशी ने गहरी सांस भरते आंखें मूंद ली। इधर धर्मेंद्र के सीने में आग उठ रहा था। नहीं लाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा बरखा को लेने। मुझे उस लड़की के साथ नहीं रहना। मुझे किसी भी कीमत पर अनुराधा अपनी ज़िंदगी में चाहिए। सुना आपने? वो मोहिनी देवी के सामने चिल्ला रहा था। अभी अभी अनुराधा के घर से होकर आया तो चीख चिल्ला रहा था, क्योंकि वहाँ ताला लगा हुआ था और अनुराधा वहाँ मौजूद नहीं थी। भगवान का डर करो धर्मेंद्र, तुम्हारी शादी हो गई है, अब बरखा ही तुम्हारी पत्नी है। मोहिनी देवी ने उसे बहुत समझाना चाहा। वह पत्नी नहीं मेरी, आपने उसे मेरे सर पर थोपा है, जबकि मेरी मंगेतर अनुराधा थी। उसे मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए था ना कि आपकी पसंद की लड़की। वह चीख चिल्ला रहा था। धर्मेंद्र, बस करो, अब तुम्हारे दोस्त की मंगेतर है, और दोस्त भी जिसका तुमने खुद बताया था कि कितना गुस्सैल आदमी है, तुम्हारे साथ बिजनेस कर रहा है। अगर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, तुम्हारा क्या होगा? अब उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? छोड़ दो उसको। मोहिनी देवी की बात को उसने हवा में उड़ा दिया।
लेकिन अगले ही पल उसके मोबाइल पर मैसेज टोन हुई तो वह चौंका। एक कार्ड था, इनविटेशन कार्ड, काशी की तरफ से आया था। उसका रिसेप्शन था। धर्मेंद्र का तो दिल ही कई टुकड़ों में टूटा था। मम्मी, वे तो आपस में शादी कर चुके हैं। धर्मेंद्र को अपनी आवाज़ खाई से आती हुई महसूस हुई। ये क्या कह रहे हो? अभी तो 2 दिन पहले तो उन लोगों ने मंगनी की थी, अब शादी? मोहिनी देवी भी एकदम चुप सी हो गई थी। चंपा देवी तो बहुत तेज निकली। कितना अमीर दामाद फंसाया है उसने अपनी बेटी के लिए। वह फिर से तीर बरसाती उससे बोल रही थी, जबकि धर्मेंद्र को अब सिर्फ पछतावा रह गया था। क्या ही हो जाता अगर एक बार अनुराधा मुझे मिल जाती, उसे करीब से देख लेता, इतनी खूबसूरत लड़की उसके हाथ से ना निकलती। अब वह बिन आवाज़ के रो रहा था। शहर के सबसे बड़े बैंकेट हॉल में उनका फंक्शन रखा गया था। उन दोनों की एंट्री भी बड़ी कमाल की हुई थी। हीरो हीरोइन जैसी एंट्री हुई थी। वह उस वक्त बड़ी मुश्किल से काशी का हाथ थामे चलती हुई स्टेज के तरफ बढ़ रही थी। लाइट्स ऑफ थी, सिर्फ फैंसी लाइट जल रही थी। आसपास बहुत से लोग थे। वह थोड़ा नर्वस हो रही थी। गानों के साउंड पर अनुराधा ने गहरी सांस ली। तुलसी देवी ने स्टेज पर उन दोनों का वेलकम किया, उन दोनों के माथे चूमे। चंदा देवी भी वहीं स्टेज पर ही मौजूद थी। इसे कहते हैं किस्मत। एक हफ्ते के अंदर अंदर अनुराधा की किस्मत ने ऐसा पलटा खाया। मामूली सी नौकरी करती ऑफिस की एक लड़की ने ये सब हासिल कर लिया। क्या किस्मत ऐसी मेहरबान होती है? क्या किस्मत है उस लड़की की? दूसरी लड़की ने कहा, जबकि उस वक्त स्टेज पर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। काशी ने एक बार भी उसका हाथ नहीं छोड़ा था। यूं लग रहा था जैसे दोनों की लव मैरिज हो। अचानक से बेला के आने पर सबकी नज़रें उसकी तरफ उठी थी। बेला एक बहुत बड़ी फेमस इंस्टाग्राम क्रिएटर थी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत मालदार थी, काशी की दीवानी थी। उसके ज़्यादातर वीडियो में काशी से डायरेक्ट लिंक होता था। इसी की वजह से अनुराधा की इज्जत पर कोई आँच नहीं आया था। काशी ने अनुराधा से जल्दी से शादी करने का फैसला किया था, पर वहाँ उस वक्त मौजूद कैमरे की वजह से जो कुछ अनुराधा ने कहा, उसका गलत इस्तेमाल करके वह उनके खिलाफ कुछ भी कर सकती थी। खुद तो कुछ भी सह सकता था, लेकिन अनुराधा पर कोई आँच नहीं आने दे सकता था। वह स्टेज की तरफ आ रही थी। उसे देखते अनुराधा के चेहरे से मुस्कान एकदम से सिमटी थी। काशी की निगाहें भी उस पर उठी थी। उसने भी बड़ी गंभीरता से अपने होंठ भींच लिए थे। अनुराधा को देखा तो वह बड़ी आग बरसती स्टाइल में वहाँ आ रही थी। उसे कहती अपनी एक आंख दबा गई थी, जबकि चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान सजी हुई थी। काशी और अनुराधा ने उसके तरफ देखा। तुम थोड़ा जल्दी नहीं आ गई हो? अनुराधा की बात पर बेला के माथे पर बल पड़े थे। हर तरफ से निगाहें मिल रही थी। उसका सेक्रेटरी उसका मोबाइल लिए उसकी वीडियो बनाते उसे लाइव दिखा रहे थे। अभी मेहमान खाना खा रहे हैं, जब खा लेंगे तब तुम्हें बर्तन धोना है ना, तुम इसलिए यहाँ जल्दी आ गई हो। वह बहुत आराम से और ऐसे अंदाज में वह पहली बॉल पर पहला छक्का मार गई। तुम भूल रही हो इस वक्त तुम्हारे सामने कौन खड़ी हूँ। खुद की तारीफ करते वह बोली, सॉरी दीदी, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब की बार वहाँ खड़े जितने लोग थे मुंह दबाकर हंसने लगे। वह गुस्से से दांत चबाती आसपास निगाहें दौड़ाती अनुराधा को देखने लगी। अभी से पर निकल आए हैं, अभी सिर्फ एक दिन की दुल्हन हो, चुटकी में तुम्हारा ये अमीरी का नशा उतार सकती हूँ। वह अनुराधा के कान के पास झुककर चुटकी बजाते बोली, अरे कोई बात नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ हर इंसान से हो जाती है, अब इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है। वैसे मेरे पति इतने हैंडसम हैं कि हर दूसरी लड़की के दिल में हैं। पास खड़े काशी का हाथ थामे मीठी निगाहों से उसे देखकर बोली, ये माफ़ी किस लिए मिस बेला? आपने ऐसा क्या किया आपको श्रीमती काशी से माफ़ी मांगनी पड़ रही है? माफ़ी? वह सुलगते हुए बोली, अरे अब कोई बात नहीं, भूल जाओ, मैंने माफ़ किया। उससे पहले कि बेला कोई और सफाई देती, अनुराधा ने भी फिर उसकी बोलती बंद कर दी। मैं तुम जैसी को अपने मुंह भी नहीं लगाती। मुंह संभाल कर बात करो। अगर गाली निकाली ना तो कसम से सबसे जूते पड़वाऊंगी, और जो तुम्हारी थोड़ी बहुत इज्जत बची है ना, वह भी मीडिया के सामने भेंट चढ़ जाएगी। मेरा नाम श्रीमती अनुराधा काशी नहीं। उसके कान में घुसकर उसे धमकी लगाते पीछे होती सबको स्माइल दे गई थी। प्लीज़ वेटर, बेला को कोल्ड ड्रिंक पिला दीजिए, इनका गला सूख रहा है, खाना खाकर जाइएगा। मिस बेला, एक्सक्यूज मी। वह अपनी कहती काशी की तरफ मुड़ गई थी, जो कब से उसे मीठी निगाहों से देखे जा रहा था। ये लड़की सच में दबंग थी। बेला पांव पटकती वहां से नीचे उतरी और चली गई, जबकि अनुराधा के चेहरे पर एक राहत की चमक उभरी थी। पर अगले पल वह काशी का हाथ जोड़ से थाम गई। काशी ने स्टेज के सामने धर्मेंद्र को अंदर आते देखा। वह थोड़ा हैरान हुआ। उसके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था, उन्हें लिए उनकी तरफ बढ़ रहा था। काशी ने अनुराधा के हाथ पर अपना दबाव बढ़ाते, अपने साथ का भरोसा दिलवाते उसे अपने साथ स्टेज पर बिठा गया था। धर्मेंद्र स्टेज पर पहुंचते ही उन लोगों को शादी की बधाई देने लगा। धर्मेंद्र, आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे हमारी कंपनी आपके साथ कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दे।
काशी ने उसकी बात पूरी होने से पहले उसके पास जाते, उसके कॉलर पर अपना पकड़ बनाते उसे मुस्कुराकर घूरा था। धर्मेंद्र वहीं एकदम चुप हो गया था। थैंक्स, उससे मिलते अपने पास खड़े आदमी से हाथ मिलाने लगा था। धर्मेंद्र अपना होंठ बीचे नीचे उतर गया था। अब काशी अनुराधा की तरफ आया था। अनुराधा ने प्यार भरे अंदाज में उसे देखा तो वह धीमी सी मुस्कान लिए हुए थी। ये क्या है? अचानक से काशी ने रूम में आते उसे डायमंड का मंगलसूत्र पहनाया। मुंह दिखाई का तोहफा, तुलसी देवी ने कहा। उनकी बात सुनते हुए वह खुश हो गई थी। मतलब तुलसी देवी ना कहती आप मुझे गिफ्ट ना देते। वो बड़े बेकाबू होकर सवाल कर गई, कौन सा गिफ्ट? वह मासूम बनता हैरान हुआ तो अनुराधा गहरी सांस भरते अफसोस से सरनामे हिला गई। इरादा तो था, लेकिन मुझे मेरा कोई अधिकार ही नहीं मिला, तो मैं कैसा मुंह दिखाई दूँ? सोचा जब तक अधिकार नहीं मिलता है पेंडिंग पर रख देता हूँ। वो मतलब समझाता बोला। बेड से टेक लगाते वह उसे बोलने पर मजबूर कर गया था। कैसा अधिकार? उसका शब्द डगमगाया था। इतनी मासूम हो नहीं जितनी मेरे सामने बन रही हो। वह उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख कर बोली, सर मैं सच में मासूम हूँ। आपने खुद कहा था आपको मेरी सादगी ने अट्रैक्ट किया है। हाँ कहा था, तब आपको अच्छे से जानता नहीं था ना। मतलब आपको मैं बुरी लग रही हूँ? और वह रोनी सी शक्ल बनाते बोली, बिल्कुल नहीं, मुझे तो आप पहली रात की दुल्हन लग रही हो। वह उसे खींचकर खुद से चिपका लिया था। उसके नज़दीक जाने से वो बिल्कुल शर्माकर सिमट गई थी। अनुराधा के पलकें झुक गई थी। कुछ इस तरह शुरू हुई थी उनकी नई जिंदगी की कहानी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।